Good morning, students. Firstly, I warmly welcome all of you in this class. Last day I taught you liver in the digestive glands. Today I teaching you second digestive glands of human body, pancreas. और ये सेकंड लार्जेस्ट भी है, यानी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड कहाँ होती है? ये सिचुएटेड होती है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लाइक सी लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स, सी ट्यूब्स लाइक C4 कैट। तो जो C4 स्ट्रक्चर है आपकी कैसी, सी जैसे आकार की ड्यूडेनम, उसके मिडिल में क्या पाई जाती है? पैनक्रियाज। क्रीम कलर्ड होती है, क्रीम कलर के जैसी आपको दिखाई देती है। और ये क्या है? आपकी हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है। हेटेरोक्राइन मीन या हेटेरोक्राइन को हम मिक्स्ड, ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, बिकॉज इसमें क्या है? बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाज ग्लैंड्स। बोथ मीन इसमें एक्जोक्राइन पार्ट भी है, इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है। अब आप कहेंगे साहब एक्जोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है? एक्जोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होती है जो सिक्रिएट करती है एंजाइम्स को, यानी एंजाइम का स्त्रावण करने वाली जो ग्रंथियां हैं उसको हम बोलते हैं एक्जोक्राइन। और जो ग्रंथि हार्मोन्स को सिक्रिएट करती है, यानी हार्मोन्स का सिक्रिएशन कर रही है, वो कहलाती है एंडोक्राइन। बट पैनक्रियाज जो है उसके अंदर बोथ पार्ट आर फाउंड इन पैनक्रियाज, दोनों उसके अंदर उपस्थित है, इसलिए पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं या मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? समझ में आ गया आपके पैनक्रियाज को क्यों हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं? अब इसके अंदर जो हमारा मेन डाइजेशन से रिलेटेड जो पार्ट है वो तो है आपका एक्जोक्राइन पार्ट। ठीक है, इस एक्जोक्राइन पार्ट में क्या है? एसिनाई भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिनाई। इसके अंदर क्या है? जो कनेक्टिव टिश्यू है, मिडिल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर बहुत सारे एसिनाई पाए जाते हैं और उन एसिनाई को बोलते हैं एक्जोक्राइन पार्ट्स। और ये एक्जोक्राइन पार्ट्स क्या करते हैं? कुछ एंजाइम्स को सिक्रिएट करते हैं और ये सिक्रिएशन पूरा जो है कंप्लीट क्या कहलाता है? पैनक्रिएटिक जूस। एल्कलाइन है, क्षारीय है थोड़ा, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो देखें हम। सबसे पहले तो इसके अंदर 3 इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। इनएक्टिव मीन जो एक्टिव नहीं होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में वो सिक्रिएट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। सबसे पहले तो ये तीनों एंजाइम क्या है? एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में, यानी नोजन हटा दो, इन इन कर दो आप, उसका सफिक्स क्या हो जाएगा? उसका इन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन। और जो आपका थर्ड वन है प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसमें से प्रो को हटा दो, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये हो गया इसका एक्टिव फॉर्म। फिर ये तीनों ही क्या करेंगे? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ओके, फिर आपका आता है एमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन आपका जो बकल कैविटी है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है तो वो एमाइलेज यहाँ पर उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। किसको करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है? एमाइलेज। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। मैंने नाम किसके लिए? एक्टिव। और यहाँ पर सिक्रिएट होते हैं इनएक्टिव। तो सबसे पहले तो ये एक्टिव होते हैं, एक्टिव होने के बाद किसका डाइजेशन करेंगे? प्रोटीन का। दोबारा से नाम बताऊं, ट्रिप्सिनोजन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिप्सिन में। किस में? ट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में। और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज में से प्रो को हटा दो तो क्या बचा? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये तीनों किसका डाइजेशन करेंगे? किसको ब्रेक डाउन करेंगे? प्रोटीन को इनटू सिंपलर फॉर्म। ओके, एमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का इनटू सिंपलर फॉर्म। न्यूक्लिएज न्यूक्लिक अम्ल का, न्यूक्लिक एसिड का। लाइपेज फैट का, जो फैट है उसका डाइजेशन कौन करता है? या विच हार्मोन्स? तो वो कौन सा है? लाइपेज। ओके, इज दिस क्लियर?
तो यहाँ आपका जो एक्सोक्राइन पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं एंडोक्राइन पार्ट पे। तो देखिए एंडोक्राइन पार्ट जो है वो किसका सिक्रीशन करता है? हार्मोन्स का। इसमें क्या है, आपके आइसोलेट्स होते हैं, लैंगरहैंस, और प्रत्येक जो आपका ईच जो लैंगरहैंस आइसोलेट है उसके अंदर 3 टाइप्स की सेल्स इसमें फाउंड होती है, यानी पाई जाती है। और वो सेल्स होती है वो इस एक स्पेसिफिक हार्मोन्स को सिक्रिएट करती है। तो 3 सेल्स कौन कौन सी है? अल्फा, बीटा, डेल्टा। गामा भी इसको हम कह सकते हैं, डेल्टा को गामा, ऑल्सो कॉल्ड गामा सेल्स। अल्फा सिक्रिएट करती है ग्लूकेगोन को, किसको? ग्लूकेगोन को। बीटा करती है इंसुलिन हार्मोन्स को। और जो आपका गामा है या डेल्टा सेल्स है वो प्रोड्यूस या सिक्रिएट करती है किसको? सोमेटोस्टेटिन। ओके, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो हम आते हैं अब किस पे? इनके फंक्शंस पे। किनके फंक्शंस पे? इन हार्मोन्स के फंक्शंस पे। पहले इसको एक बार पूरा रिवाइज कर देते हैं हम। देखिए, पैनक्रियास इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट नियर ड्यूडेनियल लूप। It is a cream colored heterocrine, also called mixed glands. It has both exocrine and endocrine part. Okay? कौन कौन से देखे? एक्सो पार्ट, द एक्सोक्राइन पार्ट हैज ए पैनक्रियाटिक डक्ट दैट ओपन्स इनटू अलोंग विथ वाइल डक्ट। देखिए ये कहना जो चाह रहे हैं यहाँ पर, तो बताएंगे इसके बाद, अभी लास्ट में इसको मिटा के मैं इसके फंक्शंस बताऊंगा ना आपको, जब बताता हूं आपको। ये फर्स्ट लाइन जो है, द एक्सोक्राइन पार्ट हैज ए पैनक्रियाटिक डक्ट दैट ओपन इनटू अलोंग विद वाइल डक्ट। यानी जो लीवर होता है, लीवर का जो ये हमारा लीवर है और इस लीवर में है गॉल ब्लैडर। ओके, गॉल ब्लैडर जो है वहाँ से आपकी जो वाइल डक्ट आ रही है, उस वाइल डक्ट के साथ ये क्या है? जुड़ जाएगा क्या? पैनक्रियाटिक डक्ट, जो किससे आ रही है? पैनक्रियास से। फिर बाद में ये दोनों जो कहलाएगी वो हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और उसके माध्यम से ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी से ड्यूडेनम में खुल जाती है। जो ड्यूडेनम है आपका उसमें ये ओपन हो जाती है। ड्यूडेनम मीन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, it secretes alkaline pancreatic juice which contains inactive enzymes। कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। फिर ये क्या होंगे? एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। तो एक्टिव के नेम और लिख देता हूं मैं आपको। तो देखिए ये OGEN दिख रहा है, इसको हटा दो, एक्टिव हो जाएगा। यानी ओजन आपका सफिक्स हट गया तो क्या है? ट्रिप्सिन हो जाएगा ओनली। ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म में। डाइजेशन में पढ़ेंगे प्रोसेस हम, इसके जो लास्ट, इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो इसी से संबंधित होगा। उसके बाद इसमें काइमोट्रिप्सिन हो जाएगा और ये हो जाएगा, प्रो हटा दीजिए, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ये तो इनएक्टिव है ना, ये जब एक्टिव हो जाएंगे तो समझ में आ गया आपके। उसके बाद कुछ एंजाइम और हैं, वो कौन कौन से हैं? आपके एमाइलेज है जो ब्रेक डाउन करेगा किसका? कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज है जो फैट का डाइजेशन करता है, फैट, वसा। ओके, और आपका है इसमें एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। ओके, तो एक आपका न्यूक्लिएज, न्यूक्लिक अम्ल का, न्यूक्लिक एसिड का। ओके, फिर बाद में आपको मैंने बताया था एंडोक्राइन पार्ट। इसमें जो आपके हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ईच कंसिस्ट यानी ईच आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंसिस्ट 3 टाइप्स ऑफ सेल्स विच नंबर 1 अल्फा, second beta and third one delta. Alpha cells produce glucagon hormones, beta cells produce insulin hormones, delta cells produce somatostatin hormone। अब देखिए इनके फंक्शंस भी देख लें हम। देखो ये है आपका ग्लूकोज, ठीक है, और यह है ग्लाइकोजन, यह है पॉलीसेकेराइड,
और यह है मोनोसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड और ये मोनोसेकेराइड, यानी मेनी मोनोसेकेराइड्स जो है वो कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, वो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ठीक, तो पॉलीसेकेराइड है वो, और ये मोनोसेकेराइड, यानी बहुत सारे ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना है। ठीक है, तो जो एडिशनल ग्लूकोज होता है उसको आपके मांसपेशियों में और लीवर में, किसमें, इन लीवर एंड इन मसल्स, जो आपका इंसुलिन हार्मोन है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, विच कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। ओके, इंसुलिन जो है वो क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा, यकृत में, लीवर में और मांसपेशियों में, मसल्स में स्टोरेज करने के लिए, और स्टोर हो जाएगा ये लीवर में। लेकिन जब आप भोजन आपको नहीं मिल रहा होता है या आपका फास्ट वगैरह होता है, तब आपको भोजन की जरूरत होती है, नीडेड होती है, तो जो स्टोर्ड जो आपका फूड है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज ए स्टोर्ड फूड मटेरियल्स। ओके, वो क्या होता है, उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकेगॉन। ओके, अंडरस्टैंड। तो बीटा सेल्स प्रोड्यूस अल्फा सेल्स प्रोड्यूस ग्लूकेगॉन हार्मोन विच कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लीवर। ओके, ये क्या करता है, यकृत में, लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ओके, ये दोनों चीज आपकी क्लियर हो गई। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में इन लीवर, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में इन लीवर एंड मसल्स। ओके, क्लियर। और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ये इनके सिक्रिएशन को इनहिबिट करता है, रेगुलेट करता है, ये इनहिबिट करता है, क्या करता है, इनहिबिट्स सिक्रिएशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ओके, इज दिस क्लियर। और न्यूट्रिएंट्स को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अन्य उनको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। यानी कुल मिला के इसका कार्य क्या हो गया, इनको कंट्रोल्ड करना है कि आप ज़्यादा स्त्रावित हो, आप कम स्त्रावित हो, यानी ग्लूकोज जो है वो सिक्रिएशन उसका यदि ज़्यादा करना है तो, और यदि इंसुलिन का ज़्यादा करना है तो, यदि ज़्यादा हो रहा है तो उनको कम करना है। तो कुल मिला के इनहिबिट करता है, रेगुलेट भी करता है। इनहिबिट का मतलब था कम करना। ओके, इज दिस क्लियर। तो आपकी ये जो पैनक्रियास थी वो होती है फिनिश। आई होप यू better understood this topic. Stay safe, stay home. Thank you.